स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। आज की कक्षा में हम करेंगे स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड से। और स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड में हमारे सबसे पहले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जो है वो हिंदी भक्ति काव्यधारा के संत कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्पर्श भाग 2 में हम कबीर की साखियाँ करेंगे। तो कबीर ने प्रस्तुत साखियों में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, तो इसको विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार के त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम, सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी दिखाने का प्रयास किया है जिसके विरह में साधक का जीवन जो है वो निरर्थक हो जाता है, उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़ता है, उनको त्यागना पड़ता है। प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर ने जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। तो शुरुआत करते हैं साखियों से। हमारी पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ऐसी वाणी, वाणी का अर्थ होता है वाणी, बोली या वचन। आपा, आपा का अर्थ होता है अहंकार। और खोई, खोई का अर्थ खो जाए या समाप्त हो जाए। तन का अर्थ होता है शरीर। शीतल, शीतल का अर्थ होता है शीतल या ठंडा करना। औरन को अर्थात दूसरों को। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। कबीरदास जी कहते हैं प्रस्तुत साखी के माध्यम से कि अहंकार और कटु वचन त्यागते हुए हमें जो है लोगों के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार और कटु वचन त्यागते हुए इनको छोड़ना चाहिए हमें, यानी कि कड़वे वचन को छोड़कर हमें लोगों के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। अपना तन शीतल करे, ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका जो शरीर है, उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही औरन को सुख होई, सुनने वाले को भी उससे सुख मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए कि जो बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाले को भी शीतलता प्रदान करे। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो इस साखी में मधुर वचन के महत्व को दर्शाया गया है। वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और सरल सहज भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। हमारी दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली, कस्तूरी जो है एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसई, बसई का अर्थ होता है बसना या रहना। मृग अर्थात हिरण और वन अर्थात वन या जंगल। माही, माही का अर्थ होता है के भीतर या मध्य में। घटी घटी अर्थात घट घट में, कण कण में। और नाही का अर्थ होता है नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसई, कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो है वो हिरण की अपनी नाभि में ही रहता है, मृग ढूंढे बन माही, किंतु वह यानी कि जो हिरण है उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में जो है वो घूमता फिरता है, यानी कि वन वन में जो है परेशान होकर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है
उसी प्रकार जो है ईश्वर यानी कि राम भी सृष्टि के कण कण में अर्थात सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु दुनिया देखे ना ही संसार में रहने वाले लोग जो हैं अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो कण कण में समाये हैं। तो यहाँ पर जो है कवि ने कस्तूरी कुंडली तथा दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जबकि घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल सहज सधुकड़ी भाषा है। बिंब और प्रतीकों के प्रयोग द्वारा यानी कि जो उदाहरण शैली उसके द्वारा सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य अर्थात ईश्वर के निवास को समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं हमारी तीसरी साखी में, जो कि है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं का अर्थ होता है मनुष्य का अहंकार, भक्ति रहित जीव। हरि अर्थात ईश्वर। अंधियारा यानी कि अंधकार। मिट्टी का अर्थ होता है मिटना या समाप्त होना। दीपक का अर्थ होता है दिया। और देखा यानी कि देखना। माही का अर्थ होता है अंदर। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहम की भावना थी, मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, तब हरि नहीं, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, अर्थात मैंने ईश्वरीय ज्ञान को जान लिया है, तो मेरे भीतर का मैं अर्थात जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो जैसे ही मैंने जो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हुआ, तो मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, तो मेरा सारा जो अज्ञान रूपी अहंकार है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है, क्योंकि हम अहंकार के द्वारा जो है कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज और सरल हृदय चाहिए। ज्ञान रूपी दीपक जब जो है हृदय में जलता है तो क्या हो जाता है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो मिट जाता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। मैं शब्द अहंकार के लिए प्रयोग किया गया है। अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। हरि है तथा दीपक देखा में अनुप्रास अलंकार है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपनी चौथी साखी में, जो कि है दुनिया सुखिया सब संसार है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया अर्थात सुखी, खाए अर्थात खाना, अरु का अर्थ होता है और, सोवे का अर्थ होता है सोने, सोना या सोने के जो है समान सुप्तावस्था में। दुखिया का अर्थ होता है दुखी। दास परमात्मा का सेवक, ईश्वर का भक्त। जागे का अर्थ होता है जागना। रोवे का अर्थ होता है रोता रहता है। तो सुखिया सब संसार है। कबीरदास जो है मौज मस्ती में डूबे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की तुलना जो है वो चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहता है कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर जो है वो खुश रहते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, कि ऐसे लोग जो है सबसे सुखी है जो क्या करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं।
तो ऐसे लोग अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे, कि वे सबसे दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है कि संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा, संसार और जो जीवन है वो नश्वर है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। वास्तव में प्रस्तुत साखी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग जो हैं वो संसार की नश्वरता से अनजान रहते हैं। उनका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो सिर्फ भौतिक सुख को प्राप्त करना ही होता है और इसी सुख को प्राप्त करके, भौतिक सुख को प्राप्त करके वो खुश रहते हैं। तो प्रस्तुत जो साखी है इसमें सरल सहज सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सुखिया सब संसार और दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपनी 5वीं साखी की ओर। विरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। विरह, विरह का अर्थ होता है मिलन न होना या वियोग की भावना। भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है सांप और भुजंग, भुवंगम अर्थात सांप या भुजंग। तन, तन अर्थात शरीर। बसई, बसई का अर्थ होता है बसना यानी कि रहना। मंत्र, मंत्र का अर्थ होता है उपाय या तरीका। लागे, लागे का अर्थ होता है लगना। वियोगी, वियोगी अर्थात प्रेम में व्याकुल, प्रेम में व्याकुल रहने वाला। जीवे, जीवे का अर्थ होता है जीना या जीता। और बौरा, बौरा होता है पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई, कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा अर्थात राम का विरह या वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उम्मीद शेष नहीं रह जाती। अर्थात वियोग रूपी सांप जब व्यक्ति को डस लेता है तो उस पर किसी तंत्र मंत्र या दवा का कोई प्रभाव नहीं होता। और ये वियोग किसका होता है? ईश्वर से अलग होने का वियोग। जो ईश्वर प्रेमी है उनके लिए कहा गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के बचने की कोई आशा या उम्मीद नहीं होती। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता। कौन? ईश्वर भक्त या ईश्वर प्रेमी। और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। राम वियोगी ना जीवे, अर्थात जो ईश्वर भक्त है वो राम के नाम के बिना या उसके सानिध्य के बिना रह नहीं पाता है। जीवे तो बोरा होई, और परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। अगर जी भी जाता है तो उसकी जो स्थिति है वो पागलों जैसी हो जाती है। तो परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। तो कबीरदास जी ने बताया है कि सांसारिक मोह माया त्याग कर तथा ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी जो है वो पागल जैसा दिखाई देता है। जब मोह माया को व्यक्ति त्याग देता है और ईश्वर से वैराग्य के कारण वह पागलों जैसी उसकी स्थिति दिखाई देती है। विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। सर्प को विरह का प्रतीक बताया गया है। सरल सहज सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपनी 6ठी साखी की ओर। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला या आलोचक। नेड़ा, नेड़ा का अर्थ होता है करीब या समीप या पास में। राखिए का अर्थ होता है रखिए। आंगणी, आंगणी अर्थात आंगन। कुटी का अर्थ होता है कुटिया। बंधाई, बंधाई अर्थात बनवाकर। और साबण, साबण अर्थात साबुन। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र या स्वच्छ। करई, करई यानी कि करेगा। सुभाई, सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव या हमारे चरित्र को या हमारे मन को। तो
कबीरदास कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, जो व्यक्ति हमारी आलोचना करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। आंगणी कुटी बंधाई, यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवा कर दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को, कैसे व्यक्तियों को? आलोचकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ये आलोचक हैं, ये हमारे स्वभाव को निर्मल करे सुभाई, हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही क्या कर देंगे? निर्मल कर देंगे। क्योंकि वे हमारे करीब रहेंगे, वे हमारे बुरे कार्यों की निंदा करेंगे, बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत साफ कर देंगे, अर्थात हमारी कमियों के बारे में हमें अवगत कराएंगे, जिससे कि हम उन कमियों को दूर करके अपने चरित्र को सुधारेंगे। तो प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि निंदक हमारे जो है निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करते हैं। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है, सरल सहज भाषा का प्रयोग है। अब चलते हैं अपनी 7वीं साखी की ओर, जो इस प्रकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, एके अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी, पोथी का अर्थ होता है ग्रंथ यानी कि धार्मिक पुस्तकें। पढ़ी पढ़ी का अर्थ होता है पढ़ पढ़ कर। जग अर्थात संसार। मुआ, मुआ का अर्थ होता है मर गया। पंडित अर्थात ज्ञानी। भया का अर्थ होता है बनना या हुआ। और एके, एके का अर्थ होता है एक ही। अशिर, अशिर का अर्थ होता है अक्षर या शब्द। और पीव, पीव का अर्थ होता है प्रियतम, परमात्मा या प्यारा। सु, सु का अर्थ होता है वह। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। इस संसार में जो लोग हैं वो धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु पंडित भयानक कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत एक अशिर पीव का, जो मनुष्य प्रियतम अर्थात परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ ले, अर्थात उस ईश्वरीय प्रेम को जान ले, तो वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। कोरे पुस्तकीय ज्ञान से कभी कोई व्यक्ति विद्वान या ज्ञानी नहीं बन सकता। तो इस साखी में परमात्मा को जानने वाले को सच्चा जो है ज्ञानी बताया गया है। इस पद में ज्ञानी जो वर्ग है उस पर भी कहीं न कहीं व्यंग किया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल सहज सधुकड़ी है, जो कि भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब चलते हैं अपनी 8वीं साखी की ओर, जो है हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम अर्थात मैंने, घर जाल्या, जाल्या का अर्थ होता है जलाया या जला दिया। आपना यानी कि अपना। लिया मुराड़ा, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी या मशाल। हाथी, हाथी का अर्थ होता है हाथ। जालो, जालो यानी कि जलाऊं। तास, तास का अर्थ होता है उसका। जे का अर्थ होता है जो। साथी का अर्थ है साथ। कबीरदास जी कहते हैं हम घर जाल्या आपना, कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई जो मशाल है, लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा यानी कि मशाल। मैंने किसकी मशाल पकड़ ली है? मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को अपने हाथ में ले लिया है और अपने घर को जला दिया है। यहाँ पर घर को जलाने का अर्थ होता है कि भक्ति में भरकर, अपने अंदर भक्ति भावना भरकर मैंने अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को, ईर्ष्या द्वेष मोह माया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। किसके द्वारा? ज्ञान की और ईश्वरीय भक्ति की जलती हुई मशाल से।
तो विषय वासनाओं को मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो जो भक्त अब घर जालो तास का, अब हम उसका घर जलाएंगे जे चले हमारी साथी, जो मेरे साथ चलने को तैयार है। अर्थात अब ये ज्ञान मैं उन्हें दूंगा जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जो ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त करना चाहता है। अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उसका सांसारिक जो उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला दूंगा, उनकी मोह माया को दूर कर दूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जागृत कर दूंगा या जगा दूंगा। तो प्रस्तुत साखी की जो भाषा है, वो जो शैली है, वो प्रतीकात्मक है। घर तथा मशाल क्रमशः जो है, जो घर और मशाल वो किसका बोध कराते हैं, किसके प्रतीकात्मक जो है शब्द हैं, सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करने की यहाँ पर बात की गई है। घर व मशाल, घर जो है सांसारिकता का और मशाल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है सरल है, सहज है और भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। तो उम्मीद है कबीर की ये साखियाँ आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए।